नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। छत्तीसगढ़ के लिए 1 नवंबर का दिन ऐतिहासिक रहा। विकास की नई दिशा के आरंभ का ये दिन राज्य के विकास को नई गति और ऊर्जा प्रदान करेगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नवा रायपुर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने अपार खुशी देखी गई, जहां पीएम मोदी ने राज्य को विकास की एक नहीं बल्कि कई सौगातें दी हैं। पीएम ने करीब 2 घंटे के प्रवास के दौरान विकास, संस्कृति और जन भावनाओं को समर्पित कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से दिल की बात और ब्रह्म कुमारी संस्था में शांति शिखर और रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया और विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा केवल योजनाओं का उद्घाटन नहीं बल्कि विकास, विश्वास और विरासत के सूत्र को जोड़ने वाला क्षण बन गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर स्थित सत्य साई मोदी ने दी विकास की सौगातें। नवा रायपुर में ऐतिहासिक पहल, बच्चों से की दिल की बात। सत्य साई अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री, ब्रह्म कुमारी केंद्र का किया उद्घाटन। नई विधानसभा का लोकार्पण समारोह, लोकतंत्र के मंदिर को मिला आकार। शहीद वीर नारायण संग्रहालय समर्पित, आदिवासी गौरव को मिली नई पहचान। बोले सेवा ही साधना, जय जोहार से जीते छत्तीसगढ़। नई ऊर्जा, नया उत्साह, राज्योत्सव। पीएम ने किया पौधारोपण अभियान, जन भावनाओं संग विकास का संगम। रजत जयंती पर नया अध्याय। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में बच्चों से मुलाकात की, जिनकी हृदय सर्जरी निःशुल्क हुई। बच्चों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और दिल की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक कहानी सुनी। पीएम ने यह अनुभव सोशल मीडिया पर भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचकर उन 2500 बच्चों से मुलाकात की, जिनकी हृदय सर्जरी इस संस्थान की ओर से निःशुल्क की गई है। टीम ने एक बच्चे को गले लगाया, साथ ही उन्होंने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखन पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हाल चाल जाना। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से चर्चा के दौरान पीएम ने खुलकर बातें की और उन्हें दिल की बात कार्यक्रम के तहत दिल की बीमारी से जूझने वाले और सफल इलाज करा चुके बच्चों के साथ मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बच्चों के साथ इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अपने उन युवा मित्रों से हुई जिनका जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज हो चुका है। उनका जज्बा वाकई प्रेरणादायक है। पीएम से मुलाकात के दौरान बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं पीएम का भी बच्चों के साथ एक अलग स्नेह जरूर नजर आया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को गले लगाया, उनसे हाथ मिलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देकर उनसे दिल की बात की। इस दौरान बच्चों ने अपना अपना अनुभव भी बताया। पीएम ने मुलाकात के दौरान एक बच्ची से पीएम को बताया कि वो हॉकी की चैंपियन है और उन्हें 5 मेडल भी मिले हैं। बच्ची ने अपनी बीमारी को लेकर बताया कि स्कूल में जांच के दौरान उसे पता चला कि उसके दिल में छेद है। इसके बाद सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया। अब वो पूरी तरह से ठीक है और खेलती भी है। पीएम ने बच्ची से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनेगी, तो उसने कहा कि वो डॉक्टर बनेगी और सभी का इलाज करेगी। बच्ची कहती कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी पीएम से वे मिल पाएगी। उसने कहा कि पीएम से मिलकर काफी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर के सेक्टर 20 में 1.5 एकड़ में बने ब्रह्म कुमारी शांति शिखर रिट्रीट सेंटर एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड का उद्घाटन किया है। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था की सेवा और आध्यात्मिक योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर इको फ्रेंडली नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और पारंपरिक माहौल में शैली में बने इन भवनों में 13 गुंबद धान की बालियों के प्रतीक है। यह भवन राज्य के इतिहास और कृषि परंपरा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर के सेक्टर 20 में नवनिर्मित ब्रह्म कुमारी संस्थान का भव्य शांति शिखर रिट्रीट सेंटर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का उद्घाटन किया है। 1.5 एकड़ में ये शांति शिखर ध्यान केंद्र बना हुआ है।
पीएम के साथ राज्यपाल रमेन टेगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति शिखर कार्यक्रम में शामिल होकर छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और उत्तराखंड के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का विशेष दिन है क्योंकि तीनों राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास निहित है। इस मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण यात्रा में ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थानों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि उनका इस आध्यात्मिक आंदोलन से दशकों पुराना जुड़ाव रहा है। पीएम ने कहा, मैंने ब्रह्म कुमारी संस्था को वटवृक्ष की तरह बढ़ते हुए देखा है। 2011 में अहमदाबाद के वर्चुअल ऑफ पावर कार्यक्रम हो या फिर 2012 में संस्थान के 75 वर्ष का उत्सव माउंट आबू और गुजरात के कार्यक्रम में जाना मेरा जीवन का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली आने के बाद भी उन्हें कई अवसरों पर ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने का मौका मिला है, चाहे वे आजादी के अमृत महोत्सव का अभियान हो या स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैं आपके बीच आया हूँ, मैंने आपके प्रयासों को गहराई से महसूस किया है। यहाँ ये शब्द कम सेवा से आता है। मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा है और मैं शक्ति का पुजारी हूँ। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी किया। इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 273 करोड़ रुपए की लागत से 3 वर्षों में निर्मित ये इको फ्रेंडली भवन पारंपरिक महलों की शैली में बना हुआ है, जिसमें 13 गुंबद और धान की बालियों के प्रतीक हैं। ये राज्य भवन राज्य के इतिहास और कृषि परंपरा को दर्शाता है। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में बना नया विधानसभा भवन बेहद शानदार है। इस भवन की हर ईंट पर राज्य के इतिहास की छाप देखी जा सकती है। पीएम मोदी के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11 से चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। पीएम मोदी किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो छेड़ता है उसे वो छोड़ते नहीं हैं। विधानसभा के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाया। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। कुछ देर बाद इको फ्रेंडली नए भवन का लोकार्पण किया गया। करीब 273 करोड़ रुपए की लागत से 20.78 हेक्टेयर में फैला ये भवन लगभग 3 वर्षों से तैयार हुआ है। इसकी नींव अगस्त 2020 में रखी गई थी, जबकि निर्माण कार्य अगस्त 2022 में शुरू हुआ था। पारंपरिक महलों की शैली में बने इस भवन में 13 आकर्षक गुंबद हैं, जिनके भीतर कटोरे के आकार में धान की बालियां उकेरी गई हैं। ये राज्य की समृद्ध कृषि परंपरा का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की रथ जयंती समारोह के अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संग्रहालय की उत्कृष्टता के साथ मूर्त रूप देने के प्रयासों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के वीर सेनानियों का देश के लिए योगदान जीवंत रूप से प्रदर्शित हो रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों को हमारे वीर नायकों के शौर्य और बलिदान से परिचित कराता रहेगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय वर्गों की ऐतिहासिक गौरव गाथा, शौर्य और बलिदान का प्रतीक ये संग्रहालय सह स्मारक अब जन समर्पित हो रहा है। ये संग्रहालय नई पीढ़ियों को हमारे पुरखों की वीर गाथाओं को अविस्मरणीय बनाएगा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर 5 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना की चाबियां सौंपी और छत्तीसगढ़ में भाषण शुरू कर लोगों का दिल जीता है। उन्होंने कहा कि राज्य अब नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है और गरीब की दवाई, पढ़ाई और सिंचाई पर केंद्रित प्रयास किए गए हैं। पीएम मोदी ने नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। राज्य स्थापना दिवस पर रेलवे में न पहली बार सभी स्टेशनों पर राज्य गीत अरपा पेरी की धुन बजाई है। मोदी ने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले नेताओं और संत गुरु घासीदास को श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर पीएम आवास योजना के 5 हितग्राहियों को चाबियां भी सौंपी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ी में भाषण की शुरुआत कर सभी के दिलों को जीत लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू भाई बहिनी लइका सियान मन ला हाथ जोड़ के जय जोहार। इस दौरान मोदी जी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है। लाल झंडे की जगह शान से तिरंगा लहरा रहा है। कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में रखकर दिखावा करते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने दशकों तक आपके साथ अन्याय किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब की सिंचाई सुविधा पर बहुत फोकस किया है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भी लोकतंत्र का नया मंदिर, नई विधानसभा मिल रही है। यहाँ आने से पहले उन्हें एक जनजातीय संग्रहालय देने का अवसर मिला है। इंटेलिजेंस का दावा है कि इस बार राज्योत्सव में 1.5 लाख से अधिक लोग मैदान में मौजूद थे, जबकि करीब 30,000 लोग सड़कों पर खड़े थे। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत में सड़कों के किनारे करीब 25,000 लोग खड़े थे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को पूरे 25 वर्ष का रहा है। इस अवसर पर रेलवे ने प्रदेश के सभी स्टेशनों पर राज्य गीत अरपा पेरी के धार गीत बजवाए गए। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब स्टेशनों पर यात्रियों को राज्य गीत की धुन सुनाई दी। पीएम मोदी ने नई विधानसभा उद्घाटन के दौरान कहा कि 75 साल पहले देश ने संविधान को अपनाया था। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई और रघुराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और संत गुरु घासीदास जी को भी याद किया। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने राज्य के विकास को नई ऊर्जा दी है। नया विधानसभा भवन, शांति शिखर ध्यान केंद्र और शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ की नई कहानी कह रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां आदिवासी अस्मिता है, विकास की रफ्तार है और लोकतंत्र की नई पहचान है। राज्य की रजत जयंती पर छत्तीसगढ़ ने पाया अपने विकास का नया मील का पत्थर, नई विधानसभा, नई दिशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। राज्यों का विकास ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। टैक्स रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मैं अविभाजित मध्य प्रदेश का भी अध्यक्ष हुआ करता था। जब मैं वहां अध्यक्ष था तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रभारी थे और उसी समय से हम लोगों का चिंतन चल रहा था कि इतना बड़ा राज्य, एक एक वर्ष में सबको घूमना मुश्किल था। छोटा होगा तभी होगा। सब लोगों ने मिल करके, हमारा उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार जब छत्तीसगढ़ बना 2000, 3 राज्य बने थे ना, बिहार का झारखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का। तब हम लोगों ने विचार किया था कि ये इतना बड़ा जाना आना मुश्किल है। 2 छोटे छोटे 4 घर के गांव होते थे, छोटा कोई बड़ा कस्बा होता था, कहीं कोई आने जाने का मार्ग नहीं, बहुत सारी बातें नहीं थी। आज छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो कस्बे थे, मैंने छोटे गांव थे वो कस्बे हो गए, जो कस्बे थे सब शहर है और बड़ी तेजी से सभी दृष्टि से प्रगति हो रही है। और ये छत्तीसगढ़ जो नया बना है, प्रधानमंत्री जी ने बताया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया, बहुत सारी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में ये छत्तीसगढ़ रंगीन परिदृश्यों वाला बड़े बड़े और अच्छे शहरों से युक्त होगा, इसकी गारंटी है। और आप सब, हम सब लोग उसमें मिल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज जो छत्तीसगढ़ का ये 25 वर्ष पूरे हुए हैं, हमारा रजत जयंती वर्ष है और दिन है। इस समय मैं भी सब लोगों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अशेष मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि सब लोग मिलकर के इसे और उन्नत और समृद्ध बनाने में सहयोग करें। एक उत्सव का माहौल है और जब हमारा छत्तीसगढ़
25 बखर के छत्तीसगढ़ के रूप में युवा छत्तीसगढ़ बन गए हैं। तो जब युवा होते ना लड़का हा, तो उस समय में एक तरफ तकनीकी के पंख लगते तो दूसरा तरफ भावना के कसावट रही थे, तभी वो पंख से ऊंचा उड़ान भर पाते। और ए समय में जिन मुखिया होते, राष्ट्र के मुखिया, तेखर अनुभव और आशीर्वाद दोनों के बहुत जरूरत होते। और आज विधानसभा में हो चाहे यहाँ राज्योत्सव में हो, दोनों ही जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आशीर्वाद हम सब ला प्राप्त हुई से, वो सचमुच एक एक शब्द अनमोल है। और हमार छत्तीसगढ़ ऐसने ही आगे बढ़त रही, उन्नतशीलता के शिखर में आकाश ला छुही, ऐसे हम सब के शुभकामना है। थी ये पल हम सब के लिए बहुत खुशी का पल था और हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच आए और इस राज्य उत्सव का शुभारंभ उन्होंने किया और हम सबकी खुशी दोगुनी हो गई। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम सबको मार्गदर्शन किया, पूरे पहले 2000 पहले का छत्तीसगढ़ और अभी के छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा वर्णन किया और उत्साह सभी छत्तीसगढ़ वासियों में उन्होंने भरा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ लगातार उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है और निश्चित ही हम सबको भरोसा है कि आने वाले 2047 तक हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा और हमारा भारत देश विकसित भारत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस में पधार करके, खास करके रजत जयंती वर्ष में जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को जो शुभकामनाएं दी और जो आशीर्वचन दिया है, हम लोग आगे चल करके छत्तीसगढ़ को और सुंदर से सजाने का, संवारने का, विकास करने का एक महती जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आ पड़ी है। उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पूरे करें। अब छत्तीसगढ़ को न्यू विधानसभा भी मिल गया, इसके अलावा ट्राइबल म्यूजियम का भी शुभारंभ किया गया है। बहुत कुछ एक साथ आज 14,000 करोड़ से ऊपर का लागत का आज सौगात आज दिए हैं और जिसमें कि नवीन जो विधानसभा है वो अलग है। आज प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में नया विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिला। रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को देश का एक मॉडल के रूप में एक ट्राइबल म्यूजियम मिला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आगे बहुत कुछ छत्तीसगढ़ को अभी करना है। उस विकास के दौड़ में हम सब मिल करके हम लोग दौड़ लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ विकसित जब होगा। आप देख सकते हैं इस समय सत्य साई हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए वो आ रहे हैं, लगातार रोड शो करते हुए आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो आपको दिखाए। आप देख सकते हैं वो कितने ज़्यादा काफिला में कितने ज़्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ आज से 5 दिनों तक राज्य उत्सव चलेगा। 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक चलेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री देश के पहुंचे हुए सत्य साई हॉस्पिटल ये एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम कलेक्टर और एसपी, एडिशनल आईजी जैसे तमाम बड़े अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने राज्य के विकास को नई ऊर्जा दी है। नया विधानसभा भवन, शांति शिखर, ध्यान केंद्र और शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ की नई कहानी कह रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां आदिवासी की पहचान की जिए विकास की रफ्तार है और लोकतंत्र की नई पहचान है। राज्य की रजत जयंती पर छत्तीसगढ़ ने पाया अपने विकास का नया मील का पत्थर, नया विधानसभा, नई दिशा और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। राज्यों का विकास ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।